हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और मैं आज कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये ज़्यादातर दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें दोस्तों डाले गए हैं। ये आपका दोस्तों BSF के लिए, CSF ड्राइवर, BSF ट्रेडमैन, SSB, ITBP, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर आपका राजस्थान पुलिस या फिर आपका कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये आपके मैंडेटरी रहने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक वाक्य अशुद्ध हो, एक वाक्य जो है वो अशुद्ध है। दोस्तों कौन सा अशुद्ध है वो आपको इसमें से पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 है मेरा स्वास्थ्य ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों चूनर ओढ़ कर आओ। ऑप्शन नंबर 4 है पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। तो दोस्तों इसमें से जो गलत है वो है इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। कौन सा है गलत दोस्तों? इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। इसका जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा? मेरी आयु 40 वर्ष है। क्या होगा दोस्तों? सही होगा कि मेरी आयु 40 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वीणा। ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आपका ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों पल्लव या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों पथिक। तो इनमें से दोस्तों कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो पथिक है, कौन सी दोस्तों? पथिक जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी निराला की, तो वो पथिक जो है वो दोस्तों किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी निराला की। पथिक किसकी है दोस्तों? राम नरेश त्रिपाठी निराला की। इसके साथ में दोस्तों इनकी जो और रचना है वो कौन सी है आपकी? मिलन है, पथिक है, मानसी है। इसके साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की, तो सुमित्रा नंदन पंत की जो और रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? ग्रंथि है, गुंजन है, स्वर्णकिरण है, कला है और बूढ़ा चांद है। ये दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं वो हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों द जो है वर्ण का सही शब्द जो है वो क्या होगा? द प्लस द या फिर द प्लस द या फिर द प्लस द। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा दोस्तों आपका द प्लस द। ये जो है दोस्तों इसका सही वर्ण विश्लेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका दोस्तों सही वर्ण विश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस शब्द में रैफ वर्ण है? रैफ वर्ण जो है वो किस शब्द में है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका राष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 है प्रेम। ऑप्शन नंबर 3 है भारत या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कर्म। तो इसमें से रैफ वर्ण जो है वो है दोस्तों आपका कौन सा है? कर्म। कौन सा है दोस्तों? कर्म जो है वो आपका रैफ वर्ड है। अगर बात करते हैं दोस्तों रैफ की, रैफ के बारे में कुछ जानकारी जो कि आपको यहाँ पर जानना जो ज़रूरी है और वो आपकी कौन कौन सी हैं, तो वो हैं दोस्तों अगर बात करते हैं आपका कर्म की, तो कर्म जो है कैसे लिखा जाएगा? कर्म में दोस्तों रा रैफ है। रैफ के बारे में क्या है? स्वर रहित रे को व्याकरण की भाषा में रैफ कहते हैं। जैसे दोस्तों ये जो है ये रे दोस्तों स्वर के सहित है और अगर इसमें रे में दोस्तों हम इसमें नीचे इसको लगा देंगे हलंत को, तो ये दोस्तों स्वर रहित हो जाता है। तो दोस्तों जो स्वर रहित रा होता है उसको व्याकरण में रैफ कहते हैं। रैफ का प्रयोग कभी भी किसी वाक्य के शब्द के पहले अक्षर पर नहीं किया जाता है। शब्दों में इनका प्रयोग होते समय इनका उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं परव की, तो परव में कहाँ पे लगा दोस्तों? अंतिम वाले लिस्ट पर। यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों कि रैफ का जो प्रयोग कभी वो दोस्तों शब्द के पहले अक्षर पर नहीं होता है। इसका प्रयोग हमेशा दोस्तों उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। ऐसे दोस्तों धर्म की बात करते हैं तो दोस्तों ये माँ के ऊपर लग गया। क्या दोस्तों लग गया? माँ के ऊपर लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 कि किस विकल्प में कु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कुशल। ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों कुपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 है कुख्यात या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों कुकर्म। तो किस विकल्प में को उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जो कुशल है वो आपका को उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन नौकर का जो पर्यायवाची है वो इनमें से नहीं है। नौकर का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? तो नौकर का पर्यायवाची दोस्तों आपका जया जीव नहीं है या फिर नृत्य नहीं है या फिर बरैठा नहीं है या फिर भृत्य नहीं है।
तो इसमें से दोस्तों जो भृत्य है वो आपका नौकर का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे जायाजीव की, तो जायाजीव क्या होता है? जायाजीव वह होता है जो अपनी पत्नी से व्यभिचार करवा कर रोजी कमाता हो। अगर बात करें दोस्तों आपसे बरेठा की, बरेठा क्या होता है? कपड़े धोने वाला जो धोबी होता है उसको दोस्तों बरेठा कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों नृत्य की, तो नृत्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों नृत्य? क्या दोस्तों नृत्य जो है क्या होता है? डांस अगर हम कहें डांस, या फिर दोस्तों आपका नाच कहें, या फिर आपका दोस्तों कुदकना कहें, यानी कि ये सभी जो हैं ये आपके दोस्तों नृत्य हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है तार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका टुकड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका सर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है सिर। तो दोस्तों जो तीर शब्द है, तीर शब्द का पर्यायवाची होगा दोस्तों आपका सर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सर। अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे मस्तिष्क की, किसकी दोस्तों? सर। सर जो है दोस्तों, जो सिर है दोस्तों, सिर की बात करें तो सिर के जो पर्यायवाची है वो क्या है? वो होगा दोस्तों आपका मस्तिष्क, मगज और शीर्ष। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टुकड़ा की, टुकड़ा के जो पर्यायवाची होंगे वो क्या होंगे? इसका होगा दोस्तों आपका टुकड़ा का पर्यायवाची अंश या फिर खंड, या फिर हम दोस्तों कह सकते हैं आपका भाग। क्या दोस्तों? अंश या फिर खंड, या फिर हम कह सकते हैं भाग। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका किसकी दोस्तों? यहाँ पर आपका कौन सा बचा अभी? टुकड़ा। टुकड़ा की अगर बात करें तो टुकड़ा का मैंने बता दिया आपको अंश, खंड या फिर भाग। तार का मैंने बता दिया। सिर का क्या होगा दोस्तों? मस्तिष्क होगा, मगज होगा, शीर्ष होगा। ये होगा दोस्तों आपका सिर का। अगर बात करें तार की, तो तार का क्या होगा दोस्तों? तार का होगा क्रम या फिर सिलसिला या फिर धागा। तो ये दोस्तों आपके अन्य जो विकल्प थे उनका था। अगर बात करते हैं दोस्तों सर की, तो सर के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? बाण होता है, विशिख होता है, सिलीमुख होता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में? एक बार इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर से क्या है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यानी कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराए जग या पाए बौराए। निम्नलिखित में से अलंकार जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों रूपक अलंकार, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है उपमा अलंकार, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है यमक अलंकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसके यमक अलंकार दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक बार कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी हैं वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी पंक्ति में एक से अधिक बार कोई शब्द आए और उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हों, तो ये दोस्तों आपका यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है दोस्तों? धतूरा। पहले का अर्थ दोस्तों आपका सोना है, दूसरे का दोस्तों धतूरा है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आपसे किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला जो होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 2 है विशेषज्ञ, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है अनविज्ञ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका सर्वज्ञ। तो जो दोस्तों किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो वो कौन होता है? वो होता है दोस्तों आपका विशेषज्ञ। क्या होता है दोस्तों? विशेषज्ञ। अगर बात करते हैं वैज्ञानिक की, तो वैज्ञानिक कौन होता है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के लिए विधिवत रूप से कार्य कर रहा हो उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको वैज्ञानिक। अगर बात करें अनविज्ञ की, तो अनविज्ञ कौन होता है दोस्तों? जो कुछ ना जानने वाला हो। कौन दोस्तों? जो कुछ ना जानने वाला हो उसको अनविज्ञ कहा जाता है। अगर बात करते हैं सर्वज्ञ की, तो सर्वज्ञ कौन होता है दोस्तों? सर्वज्ञ होता है दोस्तों, कौन होता है सर्वज्ञ? सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों आपका विशेषज्ञ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अपादमस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश होगा। क्या वाक्यांश होगा दोस्तों अपादमस्तक के लिए? क्षण भर में नष्ट होने वाला, या फिर दोस्तों आलोचना के योग्य, या फिर पैर से सिर तक, या फिर मस्तक झुकाने वाला। तो दोस्तों जो अपाद मस्तक होता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों आपका
पैर से सिर तक। किससे दोस्तों? पैर से सिर तक जो होता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपका अपाद मस्तक। अगर बात करें क्षण भर में नष्ट होने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों आपका क्षण भंगुर। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षण भंगुर इसको कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों आलोचना के योग्य, आलोचना के जो योग्य होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको दोस्तों कहा जाता है आलोच्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है आपका आलोच्य। अगर बात करते हैं दोस्तों मस्तक झुकाने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो मस्तक झुकाने वाला होता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपका नतमस्तक। क्या कहा जाता है दोस्तों? नतमस्तक जो है उसको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था दोस्तों आपका सिर से पैर तक। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? राय है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 पंख है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 अग्नि है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों साई है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है दोस्तों आपका कौन सा है? अग्नि जो है वो इसका तत्सम शब्द है इसमें। अगर बात करते हैं दोस्तों जो आपका राय है, राय का तत्सम शब्द क्या होगा? राय का तत्सम शब्द होगा दोस्तों राजा। क्या होगा दोस्तों? राजा। अगर बात करें पंख की तो पंख का जो तत्सम शब्द होगा वो पक्ष होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं आपसे साई की तो साई का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा दोस्तों आपका स्वामी। क्या होगा दोस्तों? स्वामी। ये दो आपके 3 और ऑप्शन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है व्यास, ऑप्शन नंबर 2 है स्मरण, ऑप्शन नंबर 3 है सत्कार, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका निंदा। स्तुति का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? स्तुति का विलोम शब्द होगा आपका निंदा। क्या होगा दोस्तों? निंदा। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यास का विलोम, तो व्यास का विलोम होगा दोस्तों आपका क्या होगा? व्यास का विलोम होगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर समास। क्या होगा दोस्तों? समास। अगर बात करें दोस्तों स्मरण की तो स्मरण का विलोम जो होगा वो होगा दोस्तों विस्मरण। क्या होगा दोस्तों? विस्मरण। अगर बात करते हैं सत्कार की तो सत्कार का होगा दोस्तों आपका तिरस्कार। क्या होगा दोस्तों? तिरस्कार जो है वो दोस्तों इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों आपका निंदा। क्या था? निंदा। अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाला जो शब्द है उसको आपको चुनना है। तो इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है? परिवीक्षा है, या फिर परीक्षा है, या फिर दोस्तों परीक्षा है, या फिर परीक्षा है। तो इसमें से जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा जो है वो आपका दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों प्रेम, ऑप्शन नंबर 2 है रति, ऑप्शन नंबर 3 है निर्वेद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका जुगुप्सा। तो जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का दोस्तों जो स्थायी भाव है वो है आपका रति। क्या है दोस्तों? रति जो है वो इसका स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका बंधु गुरु पदम परागा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों उपमा अलंकार, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों रूपक अलंकार, या फिर 3 है आपका श्लेष अलंकार, या फिर आपका दोस्तों 4 है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें से दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो इसमें है दोस्तों आपका रूपक अलंकार। कौन सा है दोस्तों? रूपक अलंकार। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रूपक अलंकार से जो संबंधित दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं तो एक बार देखेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। जहाँ पर किन्हीं 2 व्यक्ति या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों में इतनी समानता हो कि वहाँ पर जो अंतर करना है वो मुश्किल हो जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे दोस्तों बंधु गुरु पद पदुम परागा, बंधु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा में रूपक अलंकार है। इस काव्य में, इस जो काव्य पंक्ति में कवि का कहना है कि मैं गुरु के कमल रूपी चरण के पराग रूपी रज की वंदना करता हूँ जो सुंदर सुगंधित और प्रेम रूपी रस से परिपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या कहा गया है दोस्तों? यहाँ पर नेक्स्ट आपका कहा गया है कि इस पंक्ति में चरण पर कमल का, रज पर पराग का, कमल पर रस स्वाद, सुगंध और रस पर प्रेम का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। इसमें दोस्तों मिस्टेक पॉइंट क्या है कि बंधु गुरु पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इस जो पंक्ति है दोस्तों इसमें आपका अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दोनों होंगे। पा वर्ग
मतलब पा और सा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी दोस्तों इसमें होगा। इसका अर्थ है गुरु के कमल रूपी चरण में पराग रूपी रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुगंधित प्रेम रस से परिपूर्ण है। इस पंक्ति में चरण कमल का, रज पर पराग का, कमल पर रस का, सुगंध पर रस पर प्रेम का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। घंटिका शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? किसका दोस्तों? घटिका शब्द का तद्भव रूप जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका घंटिका, ऑप्शन नंबर 2 है घड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका घड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों कम। तो दोस्तों जो घटिका है उसका जो तद्भव रूप होगा वो आपका क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप होगा दोस्तों घड़ी। क्या होगा दोस्तों? घड़ी जो है वो इसका तद्भव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यहाँ पर आपको एक वाक्य जो है वो यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद में इसका आंसर जो है वो आप लोगों को दोस्तों लिखना है। यहाँ पर 1 नंबर पे है मैंने, 2 नंबर पे है एक, 3 नंबर पे है पतला, 4 नंबर पे है दुबला, 5 नंबर पे है देखा और 6 नंबर पे है आदमी। क्रम संख्या 1 और 2 के बाद इस वाक्य की जो संरचना का सही क्रम होगा वो आपको बताना है कि 1 2 जो है वो तो सही पहले से दोस्तों लगा हुआ है, जैसे कि मैंने एक, उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों पतला दुबला आएगा या दुबला पतला आएगा। उसके यहाँ पर आएगा दोस्तों दुबला पतला, यानी कि 3 और क्या आएगा दोस्तों मैंने एक दुबला पतला दुबला आदमी देखा। कैसा आदमी देखा? मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। तो दुबला कितने नंबर पे दोस्तों? दुबला है 4 पर, पतला है आपका 3 पर, आदमी है 6 पर, देखा है 5 पर, यानी कि 43 65 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 43 65 कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है आपका 43 65। तो इसका करेक्ट क्या होगा? मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद जो है इसका आपको आंसर जो है वो आपको करना है। इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 2 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाले क्या दोस्तों? इसके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर ABCD की संख्या दी गई है। इन विभाजित भागों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों को उचित क्रम में चुनाव करें। यानी कि जो आपका दोस्तों ये पहला है, ये पहली लाइन है और ये है आपकी दूसरी लाइन। इसके बाद में दोस्तों इनको जो है टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया गया है, इसको आपको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने। क्या दोस्तों? हमारे ऋषि मुनियों ने। इसके बाद में दोस्तों दूसरी संख्या क्या है जो लास्ट हो गई वो हो गई ये दोस्तों। इसमें क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? हमारे ऋषि मुनियों ने बनाने के लिए संस्कारों का पवित्र एवं मर्यादित या फिर मानव जीवन को। यहाँ पे आएगा दोस्तों मानव जीवन को। क्या आएगा दोस्तों? 2 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? पहला हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित। क्या आएगा इसके बाद में? यहाँ पर पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए, यानी कि 1 आएगा यहाँ पर। बनाने के लिए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। किसका दोस्तों? संस्कारों का आविष्कार किया, यानी कि BDAC। क्या आएगा दोस्तों इसमें? BDAC इसमें से कौन सा है? तो BDAC है दोस्तों आपका BDAC। कौन सा दोस्तों? BDAC, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो कौन सा है? गुनाहों का देवता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 है विष्णु प्रभाकर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है दिनकर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों धर्मवीर भारती। तो जो गुनाहों का देवता है वो आपका उपन्यास है दोस्तों धर्मवीर भारती का। किसका दोस्तों? धर्मवीर भारती का। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका दोस्तों दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। उपयुक्त वाक्य में कविता से उद्धरण है। जो ये पंक्ति हैं ये दोस्तों किस कविता से ली गई हैं वो आपको बताना है। कौन सी पंक्ति हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये दोस्तों आपकी सरोज स्मृति से ली गई है, या फिर आपकी दोस्तों यहाँ पर ये ली गई है आपकी राम की शक्ति पूज, या फिर आपका दोस्तों तुलसीदास, या फिर कुकर मुत्ता। तो ये ली गई है दोस्तों आपकी कहाँ से? सरोज स्मृति से। कहाँ से ली गई दोस्तों? सरोज स्मृति से दोस्तों इसको लिया गया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये
जो एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाओगे, आप में उस एग्ज़ाम में आपके में हिंदी अगर आती है, वो एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप लोग जाओगे तो ये पैराग्राफ जो है आपको उसमें मिलेगा और इसके आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन पाँचों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं दोस्तों आपको इस वाले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में ही देने। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है इस पैराग्राफ में? जो यथार्थ है वह तर्कमूलक है और जो तर्कमूलक है उन सब को अपना विषय बनाने का दावा दर्शनार्थ करता है। प्रकृति और मानव जीवन के केवल सामान्यीकरण का पता लगाना ही इसका व्यवसाय नहीं है, बल्कि प्रकृति में मानव मन में समस्त सामाजिक संस्थाओं और राष्ट्रों के इतिहास में तथा विश्व के प्रगतिशील उत्थान में इसकी उपस्थिति जैविक गतिविधियों की और तर्क प्रक्रिया की खोज करना भी दर्शन का कार्य है। दूसरे शब्दों में जो कुछ समीश और आपेक्ष है उससे विश्राम लेने के बजाय दर्शन शास्त्र का विशिष्ट कार्य क्षेत्र पूरे सत्य की खोज है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक दोस्तों छोटा सा गद्यांश था, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है दर्शन के आधार क्या हैं? जो दर्शन है दोस्तों उसके आधार क्या हैं? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर आप लोग दोस्तों इस वाली लाइन को देखेंगे, यहाँ से ये वाली जो है, इतिहास में तथा विश्व प्रगतिशील उत्थान में इस उपस्थिति की जैविक गतिविधियों की और तर्क की प्रतिक्रिया की खोज करना भी दर्शन का कार्य है। तो दर्शन का कार्य क्या है दोस्तों? वो है आपका तर्क। क्या है दोस्तों? तर्क। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, दर्शनार्थ का जो कार्य है वो क्या है? दर्शनार्थ का जो कार्य है वो दोस्तों क्या है, वो आपको इसमें पता लगाना है। तो दोस्तों जो दर्शन शास्त्र है उसका कार्य क्या है? लास्ट वाली अगर लाइन देखेंगे उसमें विश्राम लेने के बजाय, कहाँ से दोस्तों? ये वाली, उसमें विश्राम लेने के बजाय दर्शन शास्त्र का विशिष्ट कार्य क्षेत्र पूरे सत्य की खोज है। क्या है दोस्तों? पूरे सत्य की खोज, यानी कि पूरी सच्चाई का पता लगाना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समीस का अर्थ क्या होता है? जो समीस है दोस्तों, समीस का अर्थ क्या होता है? तो समीस का अर्थ होता है दोस्तों आपका सीमित। क्या होता है दोस्तों? सीमित, सॉरी, ये सीमित जो है वो समीस का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा है यथार्थ की प्रकृति है। यथार्थ जो है उसकी प्रकृति दोस्तों कैसी है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो यथार्थ की प्रकृति है वो कैसी है वो आपको यहाँ पर दोस्तों इसमें देख करके अपना बताना है। सबसे पहली लाइन जो है दोस्तों ये अगर आप पढ़ेंगे, जो यथार्थ है वह दोस्तों कैसा है? जो यथार्थ है वह दोस्तों तर्कमूलक है। कैसा है दोस्तों? यथार्थ तर्कमूलक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तर्कमूलक है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त जो शीर्षक होगा वह क्या होगा? तो इसका शीर्षक जो होगा वो होगा आपका दोस्तों दर्शन शास्त्र। क्या होगा? दर्शन शास्त्र जो है वो इसका शीर्षक होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।